स्थान में प्रथम स्थान सज्जाति परम स्थान उनके स्वामी भगवान ऋषभदेव को नमन किया था। पुनः सदगृहस्थ के जाप में चंद्रप्रभु भगवान का मंत्र और आज आपने नेमिनाथ भगवान का मंत्र जपा है। पारिव्राज परम स्थान क्या है? आचार्यों ने जो वर्णन किया है, दीक्षा के योग्य कुल में जन्म लेना, दीक्षा के योग्य कुल को प्राप्त करना, देश कुल जाय शुद्धा। देश कुल और जाति से शुद्ध जो होते हैं वही दीक्षा के पात्र होते हैं। व्याकरण सूत्र में भी आया है श्री पूज्यपाद स्वामी के वर्णेन अर्हत रूपा योग्या नाम। वर्ण से जो अर्हत रूप के अयोग्य है उनमें कुछ व्याकरण में समास आदि में नियम बनाया है। तो वर्ण से अर्हत मुद्रा के योग्य त्रैवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हीं को जैनेश्वरी दीक्षा होती है। 8 वर्ष के ऊपर के बाद दीक्षा के पात्र हो जाते हैं। जैनेश्वरी दीक्षा, निर्गंत दिगंबर मुनि दीक्षा आज भी कलिकाल में आप देख रहे हैं। श्री आचार्य शांतिसार महाराज से यद्यपि मुनि परंपरा जीवंत रही थी, अनेकों मुनि विचरण कर रहे थे, फिर भी उसमें आचार्य शांतिसार महाराज से जो निर्दोष चर्या का पुनरुज्जीवन हुआ और जो उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके दक्षिण से उत्तर और मध्य प्रदेश आदि में भ्रमण करके जो जैन धर्म की विशेष प्रभावना जिनके द्वारा दिल्ली शहर में हुई है वो एक अभूतपूर्व हुई है। उसका जब हम लोग चिंतन करते हैं, पठन करते हैं, मनन करते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। मैंने तो आचार्य श्री के 3 बार दर्शन किए और 1 महीने तक कुंथलगिरी में उनके चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। सूक्ष्मता से उनकी चर्या का अवलोकन किया है और उनके कृश तपस्चरण स्थित शरीर को देखा है, जिन्होंने अपने जीवन में 35 वर्ष के मुनि दीक्षा के जीवन में लगभग 9000 से अधिक जिन्होंने उपवास किए, उपवासों की संख्या जो आई है, भव्यात्मा ऐसे परम तपस्वी और जिनकी निमित्त से आज सठखंडागम ग्रंथ में दर्शन करने को, पढ़ने को, स्वाध्याय करने को मिले, उन ग्रंथों का जो ताम्रपट से पर उत्कीर्ण करा करके और मुद्रित कराकर जो जिनवाणी का एक अक्षुण्ण महान कार्य किया और अनेकों मुनि आर्यिका आदि दीक्षा देकर के आचार्य वीर सार जिसे शिष्यरत्न बनाए, नेमी सार जिसे शिष्यरत्न बनाए आदि, ऐसे आचार्य शांतिसार महाराज पारिव्राज परम स्थान को प्राप्त। आज भी इस पारिव्राज परम स्थान को प्राप्त कितने ही मुनि विचरण कर रहे हैं। हमारा और आपका सौभाग्य है जो उनके दर्शन सुलभ हो रहे हैं। हर प्रांत में, हर नगर शहर में उनके चौमासे के योग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। मुनि का जो परम स्थान है पारिव्राज परम स्थान, इसमें आदि पुराण में 27 सूत्र पद आए हैं। बहुत ही सुंदर उनका वर्णन है। पहले तो 28 मूल गुणों के धारण करने वाले होते हैं। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, पंच इंद्रिय निरोध व्रत, 6 आवश्यक क्रियाएं, केशदोष, आचेलक्य, स्नान का त्याग, क्षिति शयन यानी पाटा, घास, चटाई आदि या भूमि पर शयन, दंत धावन नहीं करना, आहार के पूर्व कुल्ला आदि नहीं करना, खड़े होकर आहार ग्रहण करना और एक बार ही लेना, या 28 मूल गुण एक भक्त आदि श्री गौतम स्वामी के द्वारा वर्णित 28 मूल गुण अनादि निधन आज भी विधेय क्षेत्र में विद्यमान है। 28 मूल गुण की परंपरा अनादि निधन, ऐसे 28 मूल गुणों का वर्णन, उनके लक्षण का वर्णन आदि बहुत सुंदर स्पष्ट रूप में किया गया है। जो पूर्ण रूपेण परिग्रह के त्यागी, नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी, लंगोटी मात्र भी जिनके परिग्रह नहीं है, ऐसे अपरिग्रही महासाधु और 5 समिति आदि के पालन करने वाले, इनके जो 27 पद स्थान पद बताए बहुत ही सुंदर हैं। जाति, मूर्ति, लक्षण, सुंदरता, प्रभा, मंडल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिंहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, गृह शोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति,
वंदनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख, ये 27 सूत्र कहलाते हैं। ये पंच परमेष्ठी में मुख्य रूप से अरहंत अवस्था आदि में घटते हैं, किंतु आचार्यों में, उपाध्याय साधुओं में भी दिगंबर मुद्रा भी किसी रूप में घटाए गए हैं। आदि पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है। एक प्रकरण में लेती हूँ, जाति का आप दिखेंगे। जो उत्तम जाति वाले होकर भी अहंकार रहित अरहंत देव की चरणों की सेवा करने वाले ऐसे भव्य मुनि दूसरे जन्म में क्रम से दिव्या जाति, विजयाश्रिता जाति, परमा जाति और स्वजाति, इन 4 जातियों को प्राप्त करते हैं। उनके लक्षण क्या हैं? इंद्र की जाति दिव्या जाति कहलाती है, उसे प्राप्त करते हैं। चक्रवर्तियों की जाति विजयाश्रिता जाति कहलाती है। अरहंतों के परमा जाति मानी गई है और मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्धों के स्वजाति मानी गई है। स्वजाति, स्व में सुख, ऐसी इन परम स्थान जाति को प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ति जो आचार्य दिव्या मूर्ति यानी इंद्रों की दिव्य वैभव मूर्ति को प्राप्त करते हैं। विजयाश्रिता मूर्ति चक्रवर्ती के वैभव की मूर्ति को प्राप्त करते हैं। परमा मूर्ति अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं और स्वामूर्ति यानी सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही लक्षण आदि सुंदरता आदि में सब में घटित किया है। इन सब इन 27 सूत्र पदों को भव्यात्मा, जैसे एक में इसमें उपधान आया जो 11वां सूत्रपद, जो मुनि तकिया आदि का अनादर करके, तकिया आदि का त्याग करके, परिग्रहित होकर के केवल अपनी भुजा पर सिर को रखकर सोते हैं और पृथ्वी के ऊंचे नीचे प्रदेश आदि पर शयन करते हैं, ऐसे महामुनि, जिन कल्पी महामुनि दिव्य उपधान देवों का, जहाँ दिव्य परमोदारी शरीर है, जहाँ निद्रा ही नहीं है, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं। विजयाश्रित उपधान चक्रवर्ती के स्थान को और परम उपधान आरहंत अवस्था को और स्व उपधान सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आदि तो ये सब 27 सूत्र पर बहुत अच्छे घटित किए हैं। आप ये ज्ञानामृत भाग 1 में मैंने इन्हें संकलित करके दिया है, आप इसको स्वाध्याय करके पढ़ सकते हैं और आदि पुराण आदि में इनका अध्ययन कर सकते हैं। आप चिंतन करें क्षण भर के लिए। आचार्य ने कहा है कि विन्यस सहितम युगीने सु प्रतिमा सुजिनानिव भक्त्या पूर्व मुनि नर्चेत कुतः श्रेयोति चर्चिनाम। ये शास्त्र की पंक्ति मैं आपको सुना रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप प्रतिमाओं में चंद्रप्रभु भगवान, नेमिनाथ भगवान, भगवान शब्देव, अभी आप अभिषेक देख रहे थे भगवान शब्देव भरत बाहुबली का, और जिस पाषाण में भगवान शब्देव प्रकट हुए हैं 108 फुट के, उसी पाषाण से निर्मित, उन्हीं के चरण रस से निर्मित पाषाण जो स्फुटित हुआ उससे निर्मित जो भगवान शब्देव का अभिषेक देखा आपने। और सप्त परम स्थान की जो प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान हैं, मैं समझती हूँ शायद पहली बार ही यहाँ मेरी भावना के अनुसार बनी है, धातु की भी और पाषाण की भी ऊपर विराजमान है। 3 मूर्ति मंदिर के ऊपर एक मंदिर में ऐसे सप्त परम स्थान भगवंतों की प्रतिमाओं का अभिषेक देखा। आप लोग सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो इस वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए घर बैठे, अपने अपने कमरे में बैठे, अपने अपने घर में बैठे आप भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यह आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे जो है परम मुनि वर्तमान में जिस प्रकार से प्रतिमाओं में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करके, न्यास करके उनकी पूजा हम और आप कर रहे हैं, उसी प्रकार से आचार्य ने कहा है, ग्रंथों में कहा है कि विन्यस ऐदम युगेनी सुप्रतिमासु जिनानि। आजकल के वर्तमान के मुनियों में भी उन मुनियों का न्यास करके उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें, उन्हें आहार दें। कुतः श्रेयोति चर्चना, जो अति चर्चा करने वाले हैं, उन्हें क्षोधक्षेम करने वाले हैं, उनमें दोषग्राही हैं, छिद्र देखने वाले हैं, उनका कल्याण कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कुतः श्रेयोति चर्चना भव्यात्मा। बात यही है
कि आज भी पंचम काल में नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनि विचरण कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य भी है और हर्ष की बात भी है। तो ऐसे ही निकृष्ट काल के अंत तक भी, पंचम काल के अंत तक भी वहाँ मुनि रहेंगे, अविच्छिन्न परंपरा चलेगी। भगवान महावीर के शासन में दिगंबर मुनि और आर्यिका, छिलक छिलिका और श्रावक श्राविकाओं की परंपरा, चतुर्विंश की परंपरा अविच्छिन्न रहेगी। अभी 21,000 वर्ष तक, माने 18,500 वर्ष तक रहेगी। तो हमें और आपको श्रद्धापूर्वक आज गुरुओं की भक्ति आदि करके इस परम स्थान को प्राप्त करने का भी पुरुषार्थ करना है। भावना भानी है कि कब हम भी मुनि दीक्षा को ग्रहण करके और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और मुझे प्रसन्नता है